अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो ये थी मेरी बेटी अशु और ये बोल रही थी कि मैं सलाम करूं। मैंने कहा ठीक है, आज आप ही सलाम कर लो, सबको पूछ लो। तो यहाँ पे मैं सुबह उठी हूँ मशीन लगाने के लिए कि मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे काम सफाई वाला सब हो चुका है, बस जो है धुलाई रह गई है। तो आज मैंने सोचा कि सुबह सुबह उठ के क्यों ना मशीन लगाई जाए। और बेडशीट वगैरह भी सारी मैंने इकट्ठी कर ली हूँ क्योंकि मैं हफ्ते में एक ही बार लगाती हूँ मशीन, और इसलिए मैंने सुबह ही मशीन लगा दी है। क्योंकि जब मशीन लगती है ना तो बस यही लगता है कि जितनी बेडशीटें मतलब सब कुछ धो धा लो और अच्छे से सफाई हो जाए। तो मैंने यहाँ पे मशीन चालू कर दी है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ब्रश करने, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही मैं उठी मुझे ये था ना कि कहीं लाइट चली ना जाए, तो इसलिए मैंने सारी बेडशीट को उतारा और फिर मैंने इसमें डाल दिया मशीन में। और बाकी का काम मैंने झाड़ू वगैरह वो साथ साथ में करती जा रही थी। और मशीन का बस यही फ़ायदा होता है कि आप मशीन लगाइए और दूसरा काम भी साथ में होने लगता है आपका खुद। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ भाई के कपड़ों प्रेस करने। वो नहा रहे थे, उन्होंने बोला था कि मेरे कपड़ों प्रेस कर दे, और सबके ही कपड़े थे नहाने के लिए, क्योंकि जब सफाई वफाई इंसान करता है तो फिर धूल मिट्टी वगैरह सभी हो जाता है। तो इसलिए मैं उनके कपड़ों प्रेस कर रही हूँ। फिर मैंने भी अपने कपड़ों प्रेस करे, आशू के कपड़ों पे, सबके कपड़ों प्रेस करके रखी। तो देखिए, एक माँ ऐसी चीज़ है जो दुनिया में कभी नहीं मिल सकती, और इसलिए क्योंकि आप कहीं बाहर जाते हो ना तो आपको ये लगता है कि मेरे पीछे से कोई मेरे लिए दुआ कर रहा है। तो बस माँ की इज़्ज़त करिए, उनकी सलामती मांगिए कि अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत दे और सलामत रखे, सेहत अता फ़रमाए और सब कुछ ठीक है। क्योंकि सारे रिश्ते मिल जाएंगे आपको, बहन का भी मिल जाएगा रिश्ता, भाई का भी मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलता है तो एक माँ का रिश्ता मिलता है, नहीं मिलता है। तो इसलिए माँ की इज़्ज़त करिए। और वो गुस्से में कुछ कह भी देती ना तो उन बातों पे ज़्यादा अपने दिल पे नहीं लगाई, क्योंकि देखिए अगर कोई प्यार करता है तो आपको कोई गलती पे डांट भी सकता है। तो इसलिए बस यही रिश्ता एक ऐसा है जो अनमोल है आपके लिए। तो उनकी इज़्ज़त करिए और उन्हें खुश रखिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। तो यहाँ पे मैं और अम्मी आ गए हैं बेडशीट बिछाने, क्योंकि एक तरफ से वो पकड़ी थी, एक तरफ से मैं पकड़ी थी। फिर मैं नहा धो के फिर मैं आ गई हूँ कपड़े यहाँ पे डालने के लिए। और जो सूखे कपड़े थे मैंने सोचा कि वो साथ साथ में ले जाऊँ, क्योंकि बारिश का कोई ठीक नहीं है कि किस टाइम आ जाए, और मौसम भी ऐसे ही हो रहा था। मैंने सोचा कि जो भी सूखे कपड़े हैं ना उन्हें मैं साथ में ले जाती हूँ, और जो मैंने धो के डाले नहा के वो डाल देती हूँ। थोड़ी बहुत धूप है और बादल भी एकदम काले जैसे हो रहे हैं कि बारिश बस होने ही वाली है, तो इसलिए मैंने सूखे कपड़े साथ साथ में रखे और गीले कपड़े जो थे मैंने डाल दिए। तो यहाँ पे मैं कपड़े उतार रही हूँ, अशु भी मेरे साथ में ही है। और देखिए कि जब इंसान सफाई करता है तो कपड़ों में कितने कपड़े हो जाते हैं, रोज़ ही जो हाथ से हम हैं और जो कि डेली का है हमारा कि हम नहाते धोते हैं और साथ में कपड़े भी हाथ से धो के वॉश कर लेते हैं, और मशीन तो बस एक ही बार लगाते हैं, और इसलिए और फिर भी इतने कपड़े हो जाते हैं। तो मैंने सूखे कपड़े जो थे वो सारे सब सूख गए थे और हल्की हल्की बूंदें भी पड़ी रही थी। कभी मौसम धूप निकल रही है, कभी बूंदें पड़ रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा जो ये कपड़े सूख गए हैं और ज़रा सा भी। और ये देखिए कबूतर यहाँ पे टहल रहा था और मैं आ गई हूँ कपड़े लेके, और मैंने सोचा कि चलो ये हाथ मैं कपड़े की तय भी लगा लेती हूँ और फिर सब जने बैठ के खाना खाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। और अल्लाह आपको सब कुछ खुश रखे, अच्छा रखे, दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। और ये है कि अगर और कल का भी वीडियो यही होगा कि बस धुलाई रह गई है घर की, गेट वगैरह साफ़ करना रह गया, तो वो कल में दिखाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।